पहले फ्रंट ओपन करनी है, फिर बैक करनी है, फिर उसके बाद स्लीव करना है और लास्ट में दुपट्टा आपको ओपन करना है। ठीक है सर। अब स्लीव और दुपट्टा सेलेक्ट किया और इस पहले स्लीव को उठाया और यहाँ पे छोड़ा। अब स्लीव ओपन होगी, फिर दुपट्टा ओपन होगा। तो ये कितनी स्केलिंग ली है ये जो आपने ग्रिड लाइंस लगाई है? जो ये वाली पीछे वाली? अच्छा, ये तो बीच का लिया हुआ है ना? जी, ये जो मिड वाला है। सबसे पहले इनके साइज आपने साइज कह रहा हूँ, रेजोल्यूशन आपने कम करना है, ठीक है। जैसे कि अब इसमें इसे Alt L करके मर्ज कर दें। ये मर्ज हो गया। अब कंट्रोल Alt I बटन प्रेस करें, ठीक है। और इसको आप 72 तक ले जाएं एंड ओके कर दें। नेक्स्ट जाएं, Alt L करें एंड रेजोल्यूशन कम कर दें इसकी 72। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट जाएं, Alt L किया और इसको भी आपने रेजोल्यूशन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट गए। और सेव नहीं करना। अगर आप यहीं पे सेव कर देते हो ना, तो फिर जो आपकी ओरिजिनल फाइल है, जैसा ये फाइल्स हैं, तो इनके ऊपर सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव नहीं करना आपने, एंड तक सेव नहीं करना। कंट्रोल शिफ्ट एस से आपने सेव करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसकी रेजोल्यूशन कम करेंगे। 72 जो एक की रखनी है वही आपने सबकी रखनी है। कंट्रोल टैब किया, फर्स्ट में आ गया। ठीक है, अब आप या तो आप न्यू पेज ले सकते हैं, मतलब कंट्रोल एन से न्यू पेज लेके वहां पे ये सब डिजाइन रख के सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो तरीका है वो ये है कि हम न्यू पेज नहीं लेते और इसी में हम इसको करते होते हैं, ठीक है। जैसा कि अब इसका साइज है 40x45। ठीक है, 45 में अगर हम एक और ऐड करें, जैसा कि तकरीबन ये बनेगा 1 मिनट। अब इसमें बैक हम ऐड करें लेंथ, तो कितनी बनती है? 45 और प्लस जो स्लीव का साइज है वो 25 है, ठीक है। और प्लस हम 2 इंच और कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 72 बन रहा है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये फ्रंट है, फ्रंट में हम नीचे की तरफ कैनवस ओपन करेंगे, ठीक है। कंट्रोल Alt C बटन प्रेस किया, हमने कितना लिखा था? 72। 72 कैसे आया? 45 इसकी हाइट और स्लीव की हाइट 25 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 72 हो गया, ठीक है। तो हाइट में लिखना है तो हाइट ये है, तो यहाँ पे 72 लिख दिया। और ये नीचे की तरफ ओपन करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये नीचे की तरफ ओपन होगा, ठीक है। बैकग्राउंड इसका व्हाइट रखना चाह रहा हूं मैं, और ये व्हाइट रख दिया एंड ओके, ठीक है। अब ये आपके पास ओपन हो गया। अब आपने इस जगह पे जाना है, इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ देना है। इसको कर देना है क्लोज, ठीक है। सेव नहीं करना, क्लोज कर देना है। यहाँ पे जाना है, अब इसको भी उठा के इधर ले आना है। ठीक हो गया, तमाम। ठीक है, इसी तरह अब आप ये फाइल भी क्लोज करेंगे। 1 मिनट, चलें अब इसे क्लोज कर दें। दुपट्टे को अभी आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। अब इसकी ये मैं ग्रिड लाइन ले आता हूँ, ठीक है। फर्स्ट आपने ये करना है, अब ये है ना, तो पहले हम बैक सेट करते हैं। कंट्रोल A करके इसे सेंटर किया
अब इसे जूम किया और इसको तकरीबन हमने इस जगह पे रख दिया, इतना फासला। वैसे 0.5 का फासला होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन मैंने अंदाजे के साथ रख दिया। ठीक है, अब आपने इधर जाना है, इससे आपने कंट्रोल ए करना है, एक यहाँ क्लिक करना है, एक यहाँ नीचे क्लिक करना है। अब ये ऊपर काफी फासला है, जो 2 इंच का हमने फासला दिया था वो इसी काम का आ रहा है कि भाई फर्क करना है, तो इसे मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये नीचे भी फासला है, ऊपर भी फासला है। नीचे फासला इसलिए होता है कि यहाँ पे आपकी स्टैंप लगती होती है। ठीक है, जब आप किसी स्टूडियो में काम कर रहे होंगे तो वो आपको स्टैंप देंगे और वो यहाँ पे जस्ट आपने पेस्ट करनी है और कोई काम नहीं करना। ठीक है, ये एक सेंटर में आ गया बिल्कुल। कंट्रोल, इस स्लीव को कंट्रोल ए करें, REAH करें, तो ये हो गया इस तरफ फ्लिप, इसमें 2 स्लीव। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इसको भी कर देना है फ्लैट। Alt+F से कर दिया फ्लैट, मर्ज कर दिया। ठीक है, अब एक्सक्यूज आपने मी सर, हम्म ये स्लीव्स के दरमियान में दो स्लीव्स साथ में जुड़ गए, इसके दरमियान में तो स्पेस नहीं है। जब कटिंग करेंगे तो उसमें भी तो स्पेस होनी चाहिए थोड़ी, ताकि नहीं होनी हमें चाहिए, अच्छा। कोई बात नहीं। हाँ जी, इसमें ऐसे ही है। वो जब ये प्रिंट होके आता है ना, ऐसे प्रिंट होके पूरा, तो इसे फोल्ड करते हैं। फोल्ड करके ये हम्म, ऑटोमेटिक यही मिड बनता है। ठीक है, ठीक है तो सर। वो फिर ठीक। एक सीजर के साथ ऐसे ही कटिंग कर सकते हैं। ओके, हम्म, Ctrl+Alt+C बटन प्रेस करना है, और अब आपने यहाँ पे हाइट भी ओपन करनी है। हाइट इसलिए ओपन करनी है कि दुपट्टे की जगह हमने रखनी है। ठीक है, दुपट्टे की विड्थ कितनी है, 40। तो 40 विड्थ है, तो तकरीबन हम एक्स्ट्रा 45 कर लेते हैं। ठीक है, और हाइट हम तकरीबन 5 इंच और निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। ठीक है, ये हमने ओके कर दिया। पहले आपने इसे कंट्रोल ए करके कंट्रोल जे कर लेना है एक बार, ताकि ये लेयर आपकी अलग हो जाए। और इससे आपने 45 एंड यहाँ पे आप तकरीबन 5 कर लें, कमी बेशी हम बाद में कर लें। ठीक है, ये अभी आपका ओपन हो गया। ठीक है, ये हम जो कंट्रोल जे किया था उससे हमने पकड़ के साइड पे किया, और बैकग्राउंड में हम सिंपल व्हाइट कलर दे देते हैं। अब ये आपका यहाँ पे आ गया, और इसको आप उठा के इस जगह पे ले आए। ठीक है, अब ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया, ये आपने रख देना है इस जगह पे। ठीक है, इन दोनों को कर दें बेशक मर्ज, और एक बार सेंटर सेंटर में कर दें। यहाँ पे आपने टेक्स्ट करना है। ठीक है, टी बटन मैंने प्रेस किया है, और यहाँ पे आपने टेक्स्ट करना है। और जैसा कि अब आपका नाम जरमीना है, तो जेड के साथ जेड लिखें। एक मिनट, यहाँ पे आपने ब्लैक कलर करना है पहले। ठीक है, और इसका साइज यहाँ से बढ़ा देना है, 72 है। चलें, जेड किया मैंने, और साथ डी बटन प्रेस किया। ZD यानी कि आपका डिजाइन। ठीक है, और स्पेस दे के 01 यानी कि आपका डिजाइन नंबर 1 है, और जो 01 आपने लिखना है वही आपके फोल्डर का नाम भी होना चाहिए, ताकि जब कभी आपको कहा जाए कि 01 वाला आपका डिजाइन कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फोल्डर का नाम 01 है, इस डिजाइन में, इस फोल्डर में आपका डिजाइन पड़ा हुआ है। ठीक है, इसे इंटर कर देना है, कंट्रोल टी करना है, और इसको आपने एक बार बड़ा कर देना। तो ये अब आपकी स्टेप यहाँ पे लाके। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रोफेशनल तरीके के साथ ये चीज बना के लानी है। जब किसी को हम दिखाते हैं तो इस अच्छे तरीके के साथ हम दिखाते होते हैं। ठीक है, अब आप इसे मर्ज कर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट कंट्रोल शिफ्ट एस करना है आपने। अगर कंट्रोल एस किया तो ये ये देखें फ्रंट वाली फाइल ओपन है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है फ्रंट टिफ फाइल। ठीक है, तो फिर इस पे फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी, कंट्रोल शिफ्ट एस करना है, और इसे आपने ZD एंड स्पेस, सॉरी 01 ही लिख दें आप सिंपल, और नीचे जे पैक कर दें। ठीक है, तो ये अब आपका सेव हो जाएगा। ये ठीक जैसे है ही अब सर। जी
सर ये कंट्रोल शिफ्ट एस हाँ जी। करेंगे, ये दूसरा वाला क्यों नहीं करेंगे? जाके सेव में जाके फाइल में जाके वहां पे सेव कर ले डायरेक्ट, वो क्यों नहीं कर सकते? वो फिर ये देखे ना, ये आपकी फ्रेंड किफ लिखा हुआ है, तो फ्रेंड किफ मीन कि ये वाली फाइल है आपकी, हमने पहले यही अच्छा, ओपन किया ना, तो फिर इसके ऊपर जी सेव सर, हो जाएगा आपका डिजाइन, जो आपने इतनी मेहनत की होगी लेयर्स में जी जो सर। होगा एडिट फाइल, वो खत्म हो जाएगी। ठीक अच्छा है। ठीक है सर, इससे और वो फाइल डिस्टर्ब नहीं होगी जी, फाइल इस डिस्टर्ब वर्किंग नहीं से वो? होगी जी, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, दूसरी एक और बात समझें, जीरो डी, ये मैंने डिजाइन एक बार सेव किया, तो ये अभी देखें, ये अभी इसकी जो क्वालिटी है वो लार्ज है, बिल्कुल हाई है, ठीक है, मैक्सिमम है। तो आपने फिलहाल इसको सेव कर देना है। जब एक बार आपका सेव हो जाएगा, उसके बाद आपने सेव टू वेबसाइट करना है, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ, इसे सेव होने दें। इस बात की समझ आ गई आमना? आमना, आपने जी अपने नाम के जी जी। साथ डी रखना है, मतलब डिजाइन आपका, तो इसी तरह कोड वर्क चलेगा। आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाना है, और मैंने वैसे F2 प्रेस रखा हुआ है, F2 प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा, सेव फॉर वेब करना है, ठीक है। इससे ये होगा कि आप जब व्हाट्सअप मुझे करेंगे तो ये आसानी से आ जाएगी। मैं एक आपको डेमो दे ही देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें आपकी पिक्चर ये सेव है, तो ये मैंने इस जगह पे रखा, तो ये देखें अभी सेव सेंड नहीं हो रही, वो कह रहा है कि 16 MB यानी कि ज्यादा है, ठीक है। तो F2 मैंने प्रेस किया, तो ये अब मैं उसी जगह पे सेव कर रहा हूँ, आपने बस इंटर इंटर करते जाना है, ठीक है। ये क्वालिटी देख लें, बाकी ऐसे ही रखना है सब कुछ, चेंजिंग आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसे सेव कर देना है आप। सर ये क्या प्रेस करना है, F2? हाँ जी, F2 आपने रखा हुआ नहीं है, लेकिन आपने फाइल में जाना है और वहां से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये अब यहाँ पे आ गई, तो आई थिंक ये अब से, अब ये कौन सा था, शायद ये है। ठीक है, ये देखें अब ये सेंड हो जाएगी, ठीक है, ये अब मैं सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। ये कैंसिल कर जी दिया ठीक मैंने, है। और ये जो पहले वाली जो हम JPEG सेव किया है, तो वो सेंड नहीं होगी क्योंकि वो लार्ज है फाइल। तो जो जब हम यहाँ से सेव फॉर वेब करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये इस फाइल को वेब के लिहाज से साइज इसका कम करके हमें सेव करके दे देता है। ओके, ठीक है सर। समझ आ गई बात? जी सर। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने सब लेआउट बनाने हैं। जब लेआउट बना लेना, तो उसके बाद आपने उसकी PDF बनानी है, ठीक है। ठीक है सर। PDF बना लेंगी? ठीक है सर। जी जी हो जी सर। जी सर। मैंने बताया आपको क्या PDF का? नहीं सर। तो आप लोगों को पता है? जी सर। चलो, ये बहुत अच्छी बात। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने काम सेंड किया है, हाँ सर। जी मैंने ये काम सेंड किया। हम्म, इसमें मैंने वही बेवल यूज किया था और शेडो दिया था, हम्म। जी, अच्छा है, गुड है, पेंडेंट हाँ, बेवल लगाया, नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। एम्बोस किया था हम्म, थोड़ा। हम्म। अच्छा मैं ये बोल रही हूँ, मुझे बस कल लास्ट मॉर्निंग, कल लास्ट डे दे दें, बस 10 प्रिंट्स आपको पक्का मिल जाएंगे विद बॉर्डर, स्लीव्स के साथ और बैक के साथ। बस नेक लाइन छोड़ देगा कल के लिए, ये लास्ट प्लीज ये कर दें फेवर। नेकलाइन छोड़ दूं?
मतलब बाद में देंगी जी, आप? कल के लिए छोड़ दें। नहीं अच्छा नहीं, नहीं, कल कल के के लिए लिए। छोड़ दें, फिर मैं कल के बाद से नेकलाइन पे काम करूंगी। हम्म, कल क्या दिन है हमारी? थर्सडे बाकी आप तक है। जो रोज करवा रहे हैं, जी आप रोज करवा रहे हैं वो आप कराएं, क्योंकि जमीना का भी डिले ना हो इस तरह। नहीं ना, आप लोगों ने पता है क्या करना है? जी दोनों ने मंडे तक आपने इसकी पीडीएफ बिल्कुल परफेक्ट सेव होनी चाहिए और मुझे जी टाइम से सेंड कर देना, और फिर हमने फर्स्ट बैच के साथ आपका काम शेयर करना है। ठीक है, बस आप कल का दे दें मुझे, बस बैक का और बॉर्डर्स के साथ स्लीव्स के साथ आ जाऊंगी पक्का। मैं करके आऊंगी। जमीना, आपने भी नेकलाइन बनानी है और इसका भी आप दोनों मिलके काम कंप्लीट करें। जी चलें ठीक है। और ये ऊपर वाले आपको समझ नहीं आई क्या? क्या ऊपर वाले? ये मतलब कि ये अभी भी वैसे ही है ना? नहीं अभी सही तो है। अब क्या है? तो वैसे ही किया है। अब 3 में मैंने इसमें कोई फ्लिप नहीं किया, और मैंने इसकी रिपीट भी चेक की, ये सही बन रहा था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैंने वैसे ये ऊपर वाली जगह की बात की है कि ये अच्छा, आप वो थोड़ा, वो कंटिन्यू, कंट्रोल ए करके और सेंटर करना था, ये बोल रहे हैं? नहीं नहीं, कंटिन्यू पैटर्न की बात कर रहा हूँ ना, ये ऊपर कंटिन्यू है। वैसे बना बहुत अच्छा है, मुझे ये जो इफेक्ट आपने डाला है ना शैडो का और जमीना, आप नहीं ना डालते? तीन बनाए हैं, कम बनाए हैं यार। आमना, जो आपने नेक्स्ट बनाने हैं ना, जी। वो आपने थोड़ा सा खुला खुला बनाना है फासले में, क्योंकि अच्छा आगे मुझे तो बता दें, मोटिव का कितना साइज रखूं? मोटिव का साइज कितना रखूं? 2 इंच का रख लें। ठीक है। ये अब आपने तंग बनाए हैं, ठीक है, इनको आपने नहीं छेड़ना, इनको आपने ऐसे ही जी जाने जी। देना। जो नेक्स्ट है वो आपने थोड़ा सा फासले फासले में पैटर्न बनाने हैं। बड़े मोटिव रख। सही है। मतलब कि फासला, मैं कह रहा सही हूँ है। फासला, ये देखें ना, इनमें फासला बहुत कम है, इन दोनों में फासला कितना कम है। साइज आपका परफेक्ट है लेकिन फासला कम है इनमें हम्म। आपस में ना। अब ये देखें, चलें, ये एक लाइन ठीक है, आपने ये कितने फासले में रखी है, लेकिन जो ये दूसरी लाइन आ रही है वो कितना कम फासला है ना। तो ज्यादा फासले वाले, अब ज्यादा फासला भी ना करना कि बीच में से बस बस गुजर जाए, थोड़ा सा मतलब ये के मेरे रखना। समझ नहीं आया, ये मेरे समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत तंग तंग डिजाइन लग रहा है, आपने थोड़ा सा खुला खुला बनाना है। अच्छा अच्छा। हम्म। मतलब जो मैं पूरा एक लेयर, उसको पूरा एक, उसको कंट्रोल जे कर रही हूँ, तो उसके बीच में थोड़ा गैप रख के स्केलिंग करूँ? जी हाँ, गैप रख। जो आपने रिपीट ठीक किया है। है ना, ये मतलब रिपीट कर रही जी। हैं, ये कम कर ठीक है। देंगी ना तो फिर सेंट्रलाइज करेंगी ना तो ऑटोमेटिकली इनमें फासला आ जाएगा। सही है। ये बहुत सही ज्यादा, है। वैसे ये अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। ये 3 ऐसे हो गए और बाकी आप 3 4 वैसे खुले खुले बना दें, अच्छे नहीं, लगते। ठीक है। ठीक है। और नेकलाइन पे आपने अच्छी अच्छी बनानी है, एक दो मतलब सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कोई जी। दूसरी एक सेम, मतलब आप ये बनाइए तो इस तरह की फिर दोबारा नहीं बनानी। ठीक। ठीक हो गया। और कुछ पूछना है आपने? नहीं। ठीक। लेआउट की भी आपको समझ आ गई है, ठीक है। मंडे को आपने रेडी रखना है, काम हम शेयर करेंगे उनके साथ, ठीक है? ठीक है। हम्म।